आपने बीच में नाम लिया था कि किसी अघोरी के द्वारा उसने तंत्र क्रिया कराई हुई थी। तो गुरुजी मैंने उनके बारे में सुना है कि जो अघोरी होते हैं वो जो खोपड़ी होती है फिर जो शव होता है उसके ऊपर बैठ के तपस्या करते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? देखिए, अघोरी तो बहुत कुछ करते हैं जी। अघोरी शव के सामने बैठ के भी करते हैं, शव के ऊपर बैठ के भी करते हैं, और किसी स्त्री का शव होता है उसके साथ भी संभोग क्रिया भी करते हैं। अच्छा। क्योंकि अघोर विद्या के अंदर इस बात का एक परीक्षा होती है शिव के दरबार में। शमशान शिव का दरबार है जी। अघोर विद्या शिव है, महाकाल है, उसके सामने उस विद्या से उसको निकलना पड़ता है। तो सबके साथ ऐसी प्रतिक्रियाएं होती है, और ऐसी प्रतिक्रिया में जब वो पास होता है तो ही वो संपूर्ण तांत्रिक बनता है। तो गुरुजी तांत्रिक में और अघोरी में क्या फर्क होता है? तांत्रिक और अघोरी, तांत्रिक का जीवन, अघोरी का जीवन, अघोरी का जीवन बहुत घनिष्ठ होता है जी। अघोरी बचपन से भी बन सकता है, लेकिन उसको उतना टाइम लग जाता है उनके साथ रहते रहते उस विद्या को हासिल करने के लिए, उनकी सेवा करते करते। और वैसे अगर उम्र पाके भी जाता है और कोई अघोर विद्या हासिल करता है तो कम से कम भी 10-15 साल तो मामूली सी बात जी। तो गुरुजी जो ये अघोरी होते हैं ये बलि भी चढ़ाते हैं, तो ये किसकी बलि देते हैं, इंसान की या जानवर की? देखिए, इंसान की बलि महापाप है। सदियों से ये बात सुनते आए होंगे आप। लगती भी थी पहले, लेकिन अब ये चीज नहीं है। अब कोई पुतले को बनाकर उसके अंदर प्राण फूंक कर उसकी बलि लगती है। अच्छा। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हैं आप, क्योंकि उसमें प्राण होता है। वही मूर्ति रोड पे भी बिकती है, वहां तो हाथ नहीं जोड़ते आप, नहीं, क्योंकि उसमें प्राण नहीं होता। उसी प्रकार कोई भी चीज बलि लगाने के लिए उसमें प्राण डालना पड़ता है। प्राण डालने के बाद उसकी बलि लगती है। कार्य उसी विधि विधान से होता है, करना पड़ता है, लेकिन उसमें प्राण डालना पड़ता है। उसके लिए जो सामान सामग्री वगैरह लगती है वो लगती है, और कार्य भी किया जाता है जी। तो ये जो कार्य है, इससे लाभ ये मिलता है कि किसी के भी जीवन में कोई तकलीफ है तो अपन को उसको सॉल्वनेस करने के लिए या तो तंत्र क्रिया से काम करना है या अघोरी विद्या से काम करना है। तो तंत्र विद्या से अगर काम नहीं होता तो वहां अघोर विद्या काम आती है। तो अघोर विद्या में तो बलि लगती है, और बलि लगने के बाद में किसी के कार्य के अंदर में भी ऐसा कार्य आ जाता है जहां पर बलि लगने के चांस होते हैं। तो वहां पर देखो, छोटे मोटे जानवर की तो फिर भी लग जाती है, लेकिन जहां पर ये इंसानी रूप की देनी पड़ती है तो उसमें उस इंसान का प्राण डालना पड़ता है, और उस पुतले पर प्राण डालकर उसकी बलि लगती है, तब जाके वो कार्य सिद्ध होता है। वो तो एकदम कार्य ऐसा होता है जो चारों तरफ से उलझा हुआ है। इंसान चारों तरफ भटक गया, 2 जगह 4 जगह 5 जगह जो है, खर्चा भी कर दिया, बर्बाद भी हो गया, लेकिन उसका कार्य नहीं हुआ। तो वहां पर उस विद्या का इस्तेमाल किया जाता है।